ये जो थी ये प्री प्लान्ड एक्टिविटी थी इनकी, शौहर की, बीवी की और उस गैंग की, कि इन्होंने अपने शौहर को अगवा होने का ड्रामा बनाया और उसकी फैमिली से फिर इन्होंने पैसे जो है 1,65,000 रुपये रैंसम जो है वो लिया और शौहर को छोड़ दिया। अपनी इस कामयाबी पर शाहजहां और परी बेगम बहुत खुश थे। इन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि सिर्फ 2 दिन की अदाकारी के एवज उन्हें इतनी बड़ी रकम मिल जाएगी। ना सिर्फ ये मियाँ बीवी खुश थे बल्कि इनके दोनों साथी शहबाज और जायद बंडल भी बहुत खुश थे और उन्होंने इन दोनों को अपने घर बुलवाकर उन्हें हिस्सा भी दिया। क्यों, कैसी लगी अपनी अदाकारी? मान गए परी, तेरे को तो मान गया। अबे भाई क्या अदाकारी की है इसने, ऐसा रोई है, कोई ऐसा रोई है कसम से मेरे को तरस आ गया इसके ऊपर। तो बेटा ये अपने रोने का ही कमाल था जो इनके अब्बा ने जेब ढीली करी, वरना बड़े मियाँ तो कब्र में ले जाने के लिए जमा किए बैठे थे। भाई मुझे तो बहुत डर लग रहा था, कहीं गड़बड़ हो जाती तो हम लोग कहीं के नहीं रहते। 2 दिन वहाँ आराम से पड़े रहे, फिर भी डर लग रहा था। 2 दिन में इतने पैसे कमा के दिखाएं, फिर बात कीजिएगा। वो नहीं आया? वो कौन? अरे तेरा दोस्त शहबाज। आता ही होगा, ढीला आदमी है वो, तो छोड़ो। अच्छा ये लो, तुम भी लेना और उससे भी रखना। सोच रहा हूँ कितनी आसानी से कमा लिए पैसे हमने। तुम सोच रहे हो, मैंने सोच भी लिया। मतलब अब हम यही काम करेंगे। बात तेरी ठीक है, मगर सोच समझ के करना पड़ेगा ये काम बाबू। फिक्र ना करो, अब तुम देखो मैं अपने औरत होने का कैसे फायदा उठाती हूँ। और अदाकारी तो मेरी आप लोगों ने देख ही ली है। लेकिन असामियाँ कहाँ से पकड़ेंगे? वो तो मुझ पे छोड़ दो। अपने मार्केट में बड़े बड़े हरामखोर पड़े हैं, 2 तो 4 लाख तो यूं ही दे देंगे। अच्छा सुनो, परी बेगम ने पुलिस को बताया कि पहली वारदात इतनी आसानी से कामयाब हो जाने के बाद उन्हें ये काम बहुत आसान लगने लगा था, जिसके बाद उन्होंने अपना गिरोह बनाने का फैसला किया, जिसमें परी बेगम, उसका शौहर शाहजहां, शहबाज और जायद बंडल शामिल थे। ये गिरोह 4 अफराद पर मुश्तमिल था। पास में वो मुझे थोड़ा सा ना आगे उठा। अरे उधर चल। परी बेगम अपनी औरत होने का भरपूर फ़ायदा उठाती थी। वो राह चलते किसी से भी एड्रेस पूछने के बहाने उसे लिफ्ट मांग लिया करती थी, जिसके बाद शहबाज और जायद बंडल उससे पीछे से आकर हमला करके उसे अगवा कर लेते थे। अरे उधर चल। ये पूरा प्लान करना, इसको सोचना एक आम आदमी की बस की बात नहीं है। ऐसे इंसान जिसको इन चीज़ों के बारे में पता ही ना हो, वो ये काम नहीं कर सकता। और इस काम के लिए उन्होंने एक मकान भी ले रखा था जहाँ वो मुगवी को ले जाकर रखते थे और उस पर टॉर्चर करते थे, और इसके 1 से 2 दिनों बाद वो तावान वसूल करने के बाद उस मुगवी को रिहा कर दिया करते थे। नंबर बोल अपने भाई का, नंबर बोल। ले बात कर, कौन है तेरा? आप कहीं से पैसों का अरेंजमेंट करो, 10 लाख रुपए का। इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया है। ये जानता है ये कैसे लोग हैं।
एक रूल है उसको तोड़ना, लोगों को नुकसान पहुंचाना, इंसानों को, जानवरों को नुकसान पहुंचाना, ठीक है, किसी की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करना कि बस आग लगा दो, वो ख़राब, मतलब चीज़ें ख़राब करने में खुशी मिलती है। ये करके अच्छा लगता है, ये करके अफसोस नहीं होता, कल को गिल्ट भी नहीं होता। वरना होता है ना कि लोगों को बाद में होता है कि मैंने क्यों किया, इनको बिल्कुल नहीं होता, इनको ये करे खुशी मिलती है और इनको लगता है कि सही है, कोई बात नहीं, मेरा दिल चाह मैंने कर लिया। ऐसे वो लोग होते हैं जो अपने फ़ायदे का सोचते हैं, अपने लिए सोचते हैं, हम सेल्फ से नहीं कहते, सेल्फ सेंटर्ड लोग होते हैं, शायद ही वो होते हैं। परी बेगम उसके साथियों की वारदातें ज़ोरों पर थी। महीने में 2 से 3 वारदातें तो मामूल की बात थी। सब काम ठीक चल रहा था। फैसला जल्द हो जाने की वजह से और इसके अलावा इनकी जानिब से मुगवी के ख़ानदान को डराए धमकाए जाने की वजह से पुलिस की नौबत ही नहीं आती थी। यह ग्रुप कहीं दुकानदारों को लूट चुका था। ये किसी ऐसे शख्स को देखते थे, जैसे कि होता है कि ये पैसे वाला है, फाइनेंशियली जो है थोड़ा सा अफोर्डेबल है, और उसके बाद उसको परी बीबी अपने तरीके से घेरती थी, उससे राह और रस्म बढ़ाती थी, और उसके बाद जो है वो बंदा जो है वो जिस वक्त मौका इनको मिलता था तो इनके एसोसिएट्स जो थे, ये जाहिद मंडल, शहबाज और ये 2-3 लोग, इसका शौहर ख़ुद, ये उनको किडनैप कर लेते थे। किडनैप करके उनको महसूर कर लेते थे अपने पास। उनके घर वालों को इस कदर थ्रेट करते थे कि वो रिपोर्ट कराते नहीं थे। कुछ की गुमशुदगियाँ दर्ज हैं लेकिन FIR नहीं थी। इन्होंने अपने इलाके के दुकानदार कबीर को भी अगवा करने के बाद उससे 2 लाख रुपए तावान वसूल किया। और बेचारा वो फियर में अपना इलाका जो है वो छोड़कर किसी दूसरे इलाके में मुंतकिल हो गया। और जब उसका बयान हमने रिकॉर्ड किया था तो वो मर्द होने के बावजूद इस कदर रो रहा था, और उसने रोते हुए बताया कि इनके अगवा करने की वजह से मुझे मेरे बच्चों की ईद और बकरीद ख़राब हो गई, और हम कपड़े भी मेरे बच्चे नहीं ले सके क्योंकि हम मकरूज़ होकर इनको तावान की रकम हमने अदा की थी। हमारे ऊपर बहुत सारे जो हम कहते हैं ना बीमारियां होती हैं, जो जहनी बीमारियां होती हैं, उनमें से एक बीमारी होती है जिसको हम एंटी सोशल पर्सनैलिटी कहते हैं। ठीक है, एंटी सोशल होने का इंसान वही होता है जिसको दूसरों को नुकसान पहुंचा के ये महसूस नहीं होता कि मैंने कुछ गलत किया। ठीक है, वो अपने फ़ायदे के लिए किसी के साथ भी कुछ कर सकता है। ठीक है, जो हमारे माशरे के रूल्स होते हैं उनको तोड़ना उनका काम होता है। ठीक है, कि आप उनको जो चीज़ कहेंगे ये गलत है, वो चीज़ उनको अट्रैक्ट करेगी कि मुझे यही करनी है। और 26 रमज़ान 12 सितंबर 2011 को परी की नज़र एक जलील नामी मालदार शख्स पर जा ठहरी।